जब कोई डूब रहा हो ना, तब उसको स्विमिंग नहीं सिखाई जाती। कितनी खूबसूरत बात है, नहीं है? जब कोई डूब रहा हो तब उसको स्विमिंग नहीं सिखाई जाती, तो फिर कब सिखाई जाती है? मतलब पानी से निकालने के बाद तो नहीं सिखाएंगे स्विमिंग। बाल की खाल नहीं निकाल रहे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो जब हम लोग कहते हैं ना कि ये बात सही है कि जब कोई डूब रहा हो उसको स्विमिंग नहीं सिखाते, मतलब जब कोई प्रॉब्लम में फंसा हो तब उसको ज्ञान नहीं देते। नहीं बोलते कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये गलती कैसे कर सकते हो, मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैं तो पहले बोल रहा था, ब्ला 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 ब्ला। नहीं करते। उस टाइम तो उसको बस कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करने को रेडी हूँ। जज थोड़ी करते हैं। आप इस बात को सही कहते हैं क्योंकि आप खुद को, या फिर हम लोग खुद को उस डूबने वाले की जगह रखते हैं। हम लोग उसको फील कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी ये चाहते हैं कि जब हम अपने फैलाए रायते में डूबे तो लोग हमें जज ना करें, कंपैशन दें, समझें हमें, सुने हमें। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है। तो ज्ञान वाली बात बाद में कर लेंगे, पहले सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। फिर बताते रहना क्या गलती हुई, क्या नहीं करना चाहिए था, अगली बार क्या ध्यान देना चाहिए, जो भी कुछ है बता देना। लेकिन सिचुएशन पूरा होने के बाद हर डूबने वाला यही चाहेगा, नहीं? लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को बचाने वाले की जगह रखा है, सिखाने वाले की जगह रखा है? कभी किसी को स्विमिंग सिखाई है आपने, या फिर कभी किसी को ये सिखाया है कि सिचुएशन से जूझते कैसे हैं? असल में तो ये काम सिचुएशन का है। सिचुएशन सिखा देती है कि उससे जूझा कैसे जाता है, उसको फेस कैसे करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा ना कि पेरेंट्स या कोच बच्चे को पानी में जंप करा देते हैं और फिर बच्चा हाथ पर चलाना सीख जाता है। मतलब तैरने से पहले डूबने का डर हटाना होता है। एक बार डर हट जाता है तो बच्चा पानी से खेलना भी शुरू कर देता है। उसी को तैरना कहते हैं एडवांस लेवल पे। यही तो होता है। हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बेपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। दिक्कत नहीं है अपने आप को डूबने वाले की जगह रखना या फिर अपने आप को विक्टिम समझना। लेकिन जब तक हम लोग अपनी लाइफ में दूसरे गलती निकालते रहेंगे और खुद को सही साबित करते रहेंगे, मतलब यहाँ पे आप तो सही थे, सिचुएशन गलत थी, लोग गलत थे, लाइफ गलत थी, तो आपको ना बहुत ज्यादा कुछ खास मदद मिलेगी नहीं इससे। मतलब आप अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि गलती दूसरों की है, तो सुधरना भी दूसरों को चाहिए। उसी एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं ताकि आप बात को थोड़ा सा और समझ पाए। अगर कोई स्ट्रेंजर है, वो डूब रहा है और आपको स्विमिंग आती है, तो आप जाएंगे, कूदेंगे, बचा लेंगे, क्वाइट ऑब्वियस से बचा लेंगे, नहीं? अगर आपको स्विमिंग आती है तो। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप इमोशंस के बहाव में आके कूद गए तो वहां पे आप दो लोग डूबेंगे। लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं, तो नाते रिश्तेदार है, तो आपको थोड़ा सा उनके बारे में पता रहता है, उनकी हिस्ट्री पता रहती है, उनके चाल चलन पता रहते हैं, उनके तरीके पता रहते हैं। दिल पे हाथ रख के सच सच बताइए। आपके यहाँ बहुत लोग होंगे ना, फैमिली में रिलेटिव्स होंगे, कि आपको उनके बारे में नहीं पता, कि आपको नहीं पता कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो उस रास्ते पे चल के कहाँ पहुंचेंगे। कई लोग तो होंगे ना जिनको आप खुद कहना चाहते होंगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। कब सिखाते हैं कब नहीं सिखाते हैं, ये एक्चुअली ना सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब ये सीखने और सिखाने वाले पर डिपेंड करता है। क्योंकि दूसरों को क्या करना चाहिए ये तो सबको पता है, सब बताते रहते हैं, भले ही वो काम वो खुद ना करते हों तो भी बताते हैं। किंग सोलोमन पैराडॉक्स पता है? नहीं पता है तो पढ़िएगा इसके बारे में। खैर, अगर इस वीडियो को समराइज करें या कंक्लूड करें तो पता है क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जरूरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पता करना है कि सीखते कैसे, और उससे ज्यादा जरूरी ये पता करना है कि क्या होता है सीखना। अगर ये समझ जाएंगे ना तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हर डूबते को स्विमिंग नहीं सिखाते। हाँ, हर डूबते को बचाना चाहिए, लेकिन हर किसी डूबने वाले को स्विमिंग नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि शायद उसको स्विमिंग सीखनी ना हो। और ऐसे ही लाइफ में आप समझेंगे कि जब कोई कुछ सीखना ना चाहे तो उसको सिखाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। थोड़ा थोड़ा वैसे ही